सदियों से एक बात सुनते आए हैं कि अगर अमन चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहो। यानी एक मजबूत फौज ही सलामती की जमानत है। लेकिन क्या ये बात आज की दुनिया में भी इतनी ही सच है? आइए आज हम इसी पुरानी मंतिक को जरा गहराई से देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जंग की तैयारी वाकई हमें महफूज रखती है। और ये सोच कोई नई नहीं है। ये कहावत तो चौथी सदी से चली आ रही है और हजारों साल से दुनिया भर की हुकूमतें इसी पॉलिसी पर अमल कर रही हैं। ख्याल ये है कि अगर आप ताकतवर नजर आएंगे तो कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर इस हिकमत अमली की असल कीमत क्या है? क्या इसका कोई ऐसा नुकसान भी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि फौजी अखराजात और समाजी बहबूद का आपस में क्या ताल्लुक है। जब कोई मुल्क अपने दिफा पर, अपने हथियारों पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उसके शहरियों की ज़िंदगी के दूसरे अहम शोबों पर क्या असर पड़ता है। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक तसव्वुर समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है इंसानी सलामती का। इसका मतलब सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि अपने शहरियों को एक अच्छी सेहत, तालीम और एक महफूज ज़िंदगी देना भी है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा विमेन का डेटा है और ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। जिन ममालिक में अमन है वहाँ हुकूमतें समाजी तहफ़्फ़ुज़ यानी ये ऑरेंज लाइन पर फौजी अखराजात यानी ये सब्ज़ लाइन से कहीं ज़्यादा खर्च करती हैं। मतलब तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। लेकिन जहां हालात खराब होते हैं वहां तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। इन दोनों ग्राफों को साथ देखें। जहां शदीद तनाज़ा है वहां फौजी अखराजात की सब्ज़ लाइन आसमान से बातें करने लगती है, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ऑरेंज लाइन तकरीबन गायब हो जाती है। ये उस कीमत की एक वाज़ेह तस्वीर है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और बात सिर्फ बजट की मंसूबाबंदी तक महदूद नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक ने औसतन अपने मंजूरशुदा दिफाई बजट से 51% ज़्यादा खर्च किया। सोचिए, ये वो पैसा है जो सेहत और तालीम जैसे शोबों से निकालकर दिफा पर लगा दिया गया। आइए इसे कुछ असल मिसालों से समझते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमती अखराजात का 24% से ज़्यादा दिफा पर खर्च हुआ, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से में सिर्फ 4% आया। और बुर्किना फासो में तो हुकूमत ने दिफा पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा पैसा लगाया। ये आदाद-ओ-शुमार खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना पैसा खर्च करने से हमेशा कामयाबी मिलती है? चलिए अब डाटा से हटकर एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखते हैं जो बताती है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा फ़ौजी ताकत भी काम नहीं आती। पाकिस्तान की फ़ौज को देखें। इसे बनाया तो गया था एक रिवायती जंग के लिए, लेकिन जब इससे अंदरूनी ख़तरात जैसे कि दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा तो उसे शदीद मुश्किलात पेश आईं। इसकी साख्त और इसके नए मिशन में एक वाज़ेह फ़र्क था। हालात इतने संजीदा थे कि आईपीसीएस की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि फौज को अंदरूनी तौर पर कम हौसले और फौज छोड़कर जाने जैसे मसाइल का सामना है। इससे ये साबित होता है कि फौज की असल ताकत सिर्फ हथियारों और पैसों में नहीं होती। इसकी एक बिल्कुल साफ मिसाल 2006 का मीरान शाह अमन मुआहिदा है। हुकूमत और अस्करियत पसंदों के दरमियान शराइत तय हुई, कैदी भी रिहा किए गए, लेकिन चूंकि इसके पीछे कोई जामे हिकमत अमली नहीं थी, ये मुआहिदा बहुत जल्द टूट गया। ये इस बात का सबक है कि पायदार अमन के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती। अब तक तो हमने सिर्फ फौजी अखराजात के नुकसानात की बात की है, लेकिन कहानी में एक हैरानकुन मोड़ भी है। क्या जंग की तैयारी का कोई गैर मुतवक्के फ़ायदा भी हो सकता है? मिलिट्री रिसर्च की दुनिया में एक बड़ा नाम है डारपा। ये अमेरिका के महकमा दिफा का एक हिस्सा है जिसका काम ही ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर तहकीक करना है जो मैदान जंग में फैसला कुन साबित हो। इसका मकसद वाज़ी तौर पर फ़ौजी है। लेकिन डारपा के उन फौजी मंसूबों से जो चीज़ें निकलीं वो हैरानकुन थीं। वो चीज़ें जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की बुनियाद यानी आरपानेट, जीपीएस, स्पीच रिकग्निशन और यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी के इब्तिदाई तसव्वुरात, ये सब फौजी तहकीक के ऐसे नताइज थे जिनका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देखिए फ़र्क कितना बड़ा है। मकसद था फौजी बढ़तरी हासिल करना और नतीजा क्या निकला? आज का इंटरनेट। मकसद था मैदान जंग में टैक्टिकल फ़ायदा हासिल करना, और हमें क्या मिला? जीपीएस। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे फौजी सरमायाकारी के गैर इरादी तौर पर बहुत दूर रस शहरी असरात हो सकते हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ फौजी अखराजात की भारी इंसानी कीमत है और दूसरी तरफ उसी से निकली हुई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया बदल दी। आइए इन दोनों मुद्दजाद हकीकतों को मिलाकर देखते हैं कि हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब तक की बातों को समेटते हैं। हमने 3 अहम बातें देखी हैं। पहली, जंग की तैयारी की पॉलिसी इंसानी सलामती को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी, एक मजबूत फौज अंदरूनी खतरात के सामने हमेशा कारगर नहीं होती। और तीसरी, उसी फौजी तहकीक से गैर मुतवक्का तौर पर ऐसी इजादात सामने आ सकती हैं जो हमारी जिंदगियों को बदल देती हैं।
تو پھر اہم سوال یہ ہے، کیا یہ پرانی حکمت عملی اب کام کر رہی ہے؟ ایجنسی فار پیس بلڈنگ کے مطابق جواب ہے نہیں۔ پچھلی دہائی میں دنیا زیادہ غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے صرف فوجی طاقت پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے۔ یہاں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا ایک قول بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن خود بخود نہیں آ جاتا، اس کے لیے بھی اتنی ہی محنت، تنظیم اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے جتنی جنگ کے لیے کی جاتی ہے۔ امن ایک فعال عمل ہے، کوئی غیر فعال حالت نہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آتے ہیں کہ اگر جنگ کی تیاری مکمل جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آج کی دنیا میں حقیقی سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک مضبوط فوج ہے یا پھر تعلیم یافتہ اور صحت مند شہری؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔